आज मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जिससे मेरे 70% से भी ज़्यादा भाई परेशान होंगे और मुझसे रिलेट कर पाएंगे और कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि ये भी एक कोर प्रॉब्लम है। आज की वीडियो का टॉपिक है आंखों का खेल। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, क्यों आपका ब्रेन लगातार हर लड़की को देखता है, क्यों हर लड़की से आई कांटेक्ट करता है और लगातार उसका फोकस क्यों हर लड़की पर होता है। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं काफी लंबे समय से, तो मेरी ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसको फिक्स कैसे करना है। और आप सोच भी नहीं सकते आपकी ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी असफलता में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी कोर प्रॉब्लम, आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों आपका ब्रेन लगातार लड़कियों पर फोकस करता है, क्यों उनकी आंखों में लगातार देखता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको अपने बचपन में जाना होगा। आपको उस अपने बचपन के छोटे 5 से 8 साल के बच्चे को याद करना होगा जो आप थे, और उस वक्त आपके फैमिली ट्रॉमा और घर के कलेश, या फिर आपको खुद अपनी माँ से वो इमोशनल सपोर्ट प्यार नहीं मिला, या फिर आपको आपके परिवार वालों ने और आसपास के समाज ने एक अच्छा लड़का और एक नाइस बॉय बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा सिखाया कि जब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे आपको प्यार और शाबाशी नहीं मिलेगी आपको आसपास के लोगों से। इवन आपको खुद की माँ से भी वो प्यार और वैलिडेशन नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसा काम करके नहीं देंगे जहाँ आपको शाबाशी मिले। तो बचपन में जब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स, इवन अपनी खुद की माँ से वो प्यार और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि वो छोटा बच्चा उस वक्त ये मान लेता है और अपने दिमाग में, उसके दिमाग में ये जख्म बैठ जाता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं अनवर्दी हूँ और मुझे इस संसार का प्यार और एक्सेप्टेंस पाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा और इवन दुनिया को खुश करना पड़ेगा। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। क्यों रास्ते में आते जाते वक्त हमारा ध्यान लड़कियों और औरतों पर होता है, क्यों हमारा ब्रेन का फोकस क्यों उसी तरफ जाता है हमारे ना चाहते हुए भी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लड़कियों और उन औरतों में अपनी कीमत खोजता है, यानी आप उनके आंखों में अपनी वर्थ को खोजते हैं, अपनी कीमत को खोजते हैं जो बचपन से जुड़ी हुई है। वही सबकॉन्शियस माइंड जो बचपन में अपनी कीमत नहीं जान पाया था, वो आज अभी तक उन लड़कियों और औरतों से अपनी कीमत पूछता है, क्योंकि कीमत का सबसे बड़ा सोर्स औरत से आता है। अगर क्योंकि बचपन से हमें ऐसा ही सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की चाहती है तो तुम्हारी कीमत है, वरना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे सबकॉन्शियस के लिए लड़कियां होती हैं अपनी वर्थ को जानने के लिए। इस वजह से हमारा लगातार ध्यान उन रास्ते में आने वाली लड़कियों और औरतों पर होता है। आप उनकी आंखों में उस माँ के प्यार को खोजते हैं जो बचपन में अधूरा रह गया था किसी भी रीजन की वजह से। जब भी आप उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह सोचता है, इस उम्मीद में रहता है कि शायद ये मेरे उस बचपन के जख्म को भर सकती है, और असल में ये सिर्फ आपके दिमाग का सबसे बड़ा धोखा है, इल्यूजन है और भ्रम है कि कोई भी लड़की आपके उस बचपन के बाउंड को या जख्म को हील कर सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब भी रास्ते में आपसे कोई भी लड़की आई कांटेक्ट कर लेती है तो आपके दिमाग को मिलता है डोपामिन हिट, यानी आपके दिमाग को लगता है कि इस लड़की ने मुझसे आई कांटेक्ट किया यानी मेरी वैल्यू है। तब उसकी उम्मीद की किरण जागती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसी आई कांटेक्ट को चेस करता है। इसी वजह से वो रास्ते की हर लड़की को देखता है, क्या इसने ये मुझसे आई कांटेक्ट करेगी, क्या ये करेगी, क्या वो करेगी। तो जब भी कोई लड़की आई कांटेक्ट कर लेती है तो तभी उसको अपनी वैल्यू पता चलती है, यानी कि आपकी वैल्यू गलत दिशा से आ रही है। ये लो सेल्फ वर्थ का सबसे हाई साइन है कि आप अपनी कीमत किसी दूसरी लड़की की आंखों में खोज रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन आपको हमेशा दुख में मिलेगा। आप हमेशा टूटेंगे और आप
लड़कियों से अटैच हो जाएंगे। सबसे बड़ा अटैचमेंट का कारण ही यही है, लो सेल्फ वर्थ, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लड़कियों से एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि उनकी कमी से एडिक्टेड हो जाते हैं। आपको लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको उस डोपामिन में इंटरेस्ट होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस डोपामिन की फिक्र होती है, ना कि कोई लड़की से प्यार होता है, ना कुछ भी। ये सब एक धोखा होता है। असल गेम सिर्फ उस डोपामिन का है। अगर आपको इसके पीछे का रूट कॉज थोड़ा भी समझ में आया या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो मैं इस वीडियो में अब आगे बढ़ता हूँ और आपको इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसको फिक्स कैसे करें, इसको ठीक करने के क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात एक गांठ बांधकर अपने दिमाग में बैठा लो। आप इस कान से सुनो चाहे उस कान से, लेकिन आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा के लॉक कर लेनी है कि कोई भी लड़की आपके बचपन का जख्म वो बाउंड नहीं भर सकती। जब तक आप उसकी नज़रों में अपनी कीमत खोजोगे, अपनी वैल्यू खोजोगे, आपको बदले में सिर्फ दुख मिलेगा, अबैंडनमेंट मिलेगा और सिर्फ आप हमेशा पेले जाओगे। आपको इस संसार से कभी भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी कीमत उस लड़की या दूसरों की नज़रों में खोजोगे। ये इस बात को गांठ बांधकर आप अपने दिमाग में बैठा लो। और आपके ईगो और अहंकार की वजह से, आपकी लो सेल्फ वर्थ की वजह से आपको दुख होगा, पता है मुझे, लेकिन आपकी आत्मा टूटेगी। दर्द आपकी आत्मा को होगा, आपकी सोल को, सिर्फ आपके उस ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड और उस ईगो की वजह से आपकी सोल को टूटना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, या तो एक 6 महीने साल भर लगा के अपनी इस सेल्फ वर्थ को ठीक कर लो, वरना पूरा जीवन दूसरों की नज़रों में, उन लड़कियों की नज़रों में अपनी कीमत खोजो और टूटते रहो, और जीवन में आपको ना कभी खुशी मिलेगी और ना कभी कुछ अच्छे दिन आएंगे आपके, क्योंकि आपको संसार से कभी सुख मिलेगा ही नहीं जब तक आप उनकी नज़रों में अपनी कीमत खोजोगे, और हमेशा आपको सिर्फ पेले जाओगे बेटा, पेले ही जाओगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशन क्या हैं, कैसे आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला, बिल्ड योर ओन सेल्फ वर्थ। अपनी ऐसी सेल्फ वर्थ आपको अपने माइंड में बनानी है कि जो किसी बाहरी इंसान पर ना टिकी हो, किसी की हाँ या ना पर ना टिकी हो, वो खुद आपके अंदर से आती हो। अपनी सेल्फ वर्थ वापस रीबिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद के किए हुए वादों को निभाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि आज आप इतने घंटे पढ़ेंगे, आज आप इतनी सिगरेट पिएंगे, और आप उसको पूरा कर लेते हैं, आप उस वादे को निभाते हैं, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वर्थ और बार बार रीबिल्ड होने लगेगी। इससे आपका जो डोपामिन बाहर उन लड़कियों से आ रहा था, इससे आपका वो डोपामिन उन गोल्स को अचीव करने में आने लगेगा, और इससे आपका धीरे धीरे आपकी वर्थ इंटरनली शिफ्ट होने लगेगी। हाँ, ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। आप 10 बार गिरोगे तब आप एक बार जीतोगे, लेकिन आपको इस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में ये फैसला है कि आप कुछ महीने या साल लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर पूरी जिंदगी आप ऐसे ही टूटते रहो और उन लड़कियों के आंखों में अपनी कीमत खोजते रहो। और दूसरा सॉल्यूशन है, पॉर्न और मास्टरबेशन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पॉर्न और मास्टरबेशन से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप लड़कियों की आंखों में या और रास्ते में बार बार लड़कियों पर आपका दिमाग जाता है, क्योंकि पॉर्न और मास्टरबेशन की वजह से आप लड़कियों को एक वैलिडेशन का ऑब्जेक्ट देखने लगते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दें और उसको बहुत कम कंज्यूम करें, वरना ये आपके दिमाग पर बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट डालती है। तीसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, फोकस ऑन योर वर्क। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जब आप अपने काम पर ध्यान लगाते हैं, जो भी काम आप करते हैं, आप उसमें सक्सेस अचीव करते हैं, तो आपको रियल डोपामिन हिट मिलता है, जो डोपामिन बाहर की कई लड़कियों से ज़्यादा बेहतर है, और इससे आपका जो सेल्फ वर्थ है वो इंटरनली धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा आपके काम में।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इन सॉल्यूशंस को, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा। आपको कुछ भी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मेरी इस वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, केवल लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि लड़कियां भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहती हैं। वो भी अपनी वक्त बाहर के लड़कों में या दूसरों की नज़रों में खोजती हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो।